So let's continue the next topic, history, class 10th history. Yesterday we discussed about the French painter. Today we'll be discussing about the French Revolution and the idea of nation from your class 10th history, rise of nationalism in Europe. तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है जो कि हमें पता है 1789 में हुआ था, इट वॉज ए सिग्निफिकेंट इवेंट. ठीक है, मॉडर्न नेशनलिज्म का जो फाउंडेशन जिसको हम बोल सकते हैं, ये कुछ ऐसा था. तो हमें ये भी पता है कि इसने ही जो मोनार्की है, जो किंग का जो रूल है वो एंड किया और फ्रांस में रिपब्लिक लेकर आए, जिससे कि जो आइडिया है नेशन का एज ए कम्युनिटी, इक्वालिटी, ठीक है, ये वाला आइडिया सब जगह पे जो है स्प्रेड होने लग गया. अब लोगों में एक तरह का जो है सेंस ऑफ राइट, शेयर्ड सेंस ऑफ राइट और ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट भी साथ साथ आने लगा. अब जो मेन की पॉइंट्स है इस सेक्शन में वो ये है, सबसे पहला एंड ऑफ मोनार्की एंड फ्यूडलिज्म. तो जो मोनार्की है उसका एंड हुआ और फ्यूडलिज्म की शुरुआत हुई. सो द रेवोल्यूशन ओवरथ्रू द एब्सोल्यूट मोनार्की, जो भी राजा थे उनका जो जो रूल है वो बंद कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, और फ्यूडल प्रिविलेजेस भी साथ में, और एक आइडिया जो है लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की मेन आइडियाज़ थे, तो इसको भी जो है प्रमोट कर दिया गया. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज क्रिएशन ऑफ ए नेशन स्टेट. एक नेशन स्टेट का क्रिएशन कर दिया गया. जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने प्रोक्लेम किया दैट सोवरेनिटी रिजाइड्स इन द पीपल, यानी कि जो पावर है रूल करने का वो हमारे अंदर है, लोगों के अंदर है, मोनार्क के पास नहीं है. मोनार्क यानी कि राजा. This concept emphasized the idea of a nation as a group of citizens with common political and social interests. जिनका इंटरेस्ट सेम हो पॉलिटिकली या सोशली, वो लोग एक साथ आए और एक नया जो नेशन है उसका आइडिया जो है डेवलप हुआ. थर्ड पॉइंट इस सेक्शन में ये आता है सिविक नेशनलिज्म का. तो एक रेवोल्यूशन जो है उसने जो शुरुआत की, इट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ द राइज ऑफ सिविक नेशनलिज्म, जहाँ पर लोग सब यूनाइट हुए और उन्होंने एक शेयर्ड लॉज हो, राइट्स हो, ड्यूटीज़ हो, ये सब शेयर किया जो कि पहले मोनार्क या फिर रिलीजन करते थे. अब हम बात करेंगे कि क्या क्या रिफॉर्म्स, क्या क्या चीज़ें जो है इंट्रोड्यूस की गई. जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे ना, उन्होंने एक नया सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है इंट्रोड्यूस किया. सो द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नेंस विद अ कॉन्स्टिट्यूशन. एक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो है एक नया सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है इंट्रोड्यूस किया, और उसमें यूनिवर्सल सफरेज यानी कि वोटिंग के राइट्स भी दिए गए. पहले जो राइट्स थे वो सिर्फ मेन के पास थे, लेडीज़ के पास नहीं थे. ठीक है, वो भी मेन में भी कुछ है रूल्स एंड रेगुलेशन. तो इनिशियली शुरुआत में लिमिटेड टू मेन था, मतलब जो आपका वोटिंग राइट था. एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स और मेशर्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया, और लॉज भी जो है एक यूनिफॉर्मिटी लेकर आ गए. ठीक है, अब जो हम बात करेंगे स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कैसे जो नेशनलिज्म इन यूरोप है वो स्प्रेड हुआ. जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे फ्रेंच के, ये हर जगह पे यूरोप में स्प्रेड होने लग गए. ठीक है, सिर्फ एक जगह पे लिमिटेड नहीं था. स्पेशली अगर हम देखें तो नेपोलियनिक वॉर के दौरान ये जो है ये आइडिया स्प्रेड हुआ. अब नेपोलियन कॉन्केस्ट जो है, नेपोलियन ने जो कॉन्कर किया था, ये इस आइडिया को ज़्यादा स्प्रेड करने लगे, जो कि लिबर्टी है, आपका मॉडर्न स्टेट इंस्टीट्यूशंस है, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है ऑल ओवर द यूरोप में. तो नेपोलियन के आ जाने से काफ़ी चीज़ें चेंज हुई और आइडियाज़ भी नए जो है हमारे नए बनते हुए दिखाई देने लगे. अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, सिंबल्स ऑफ नेशनलिज्म. क्या क्या थे सिंबल्स नेशनलिज्म का. ठीक है, एक आपका ट्राई कलर फ्लैग है, एक आपका नेशनल एंथम है, नेशनल एंथम वाज ला मर्सलाइज, एंड अदर नेशनल सिंबल्स. एक अब नेशनल सिंबल से होता क्या है, हमारा नेशनल एंथम चलता है या फिर हम लोग एक ही यूनिटी में जो है वाइट कलर, अपना ट्राई कलर जो है वो पहनते हैं, तो एक सेंस ऑफ यूनिटी आता है, एक नेशनल प्राइड आता है. जैसे कि हम लोग जब इंडियंस वेयर आर नेशनल कलर, तो वी फील दैट काइंड ऑफ प्राइड. तो फ्रांस में भी यही चीज़ थी. सो दिस रेवोल्यूशन प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न नेशंस एंड नेशनलिज्म इन यूरोप. I hope you understood this section very well. Thank you and have a great day.